प्यारे दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक ही तलाश में गुजार दी। ऐसा ही एक नाम मिस्र के मशहूर मुहक्किक और सफारतकार मोहम्मद ईसा दाऊद का है। ये वो शख्स है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक ही सवाल के जवाब की तलाश में लगा दी कि आखिर जिन्नात और जादू की दुनिया हकीकत है या वहम। अगर जिन्नात दुनिया में वाकई मौजूद है तो इंसान इस पुरअसरार मखलूक से राब्ता कैसे कर सकता है। मोहम्मद ईसा दाऊद ने इस राज को समझने के लिए न सिर्फ तवील तहकीक की बल्कि जिन्नात, जादू और रूहानी उलूम पर कई किताबें भी लिखी। इन किताबों में इन्होंने कोशिश की कि उन छुपे हुए उलूम के पर्दे उठाए जाएं, मगर उनकी जिंदगी का सबसे हैरानकुन वाकया वो था जब एक मुसलमान जिन ने खुद इनसे राब्ता किया। ये कोई आम जिन नहीं था बल्कि एक मुसलमान जिन था जिसका नाम था इब्ने कंजूर। ये वो लम्हा था जब इंसान और जिन के दरमियान एक गैर मामूली मुकालमा शुरू हुआ, एक ऐसा मुकालमा जो बाद में पूरी किताब की शक्ल में दुनिया के सामने आया। मोहम्मद ईसा दाऊद की मशहूर किताब हवार अल मुस्लिम यानी एक मुसलमान जिनसे गुफ्तगू इस तजुर्बे पर मबनी है। इस किताब में इन्होंने रूहानी मुशाहिदात कलम बंद किए और बताया कि इन्होंने मखसूस कुरानी वज़ाइफ और दुआओं के जरिए जिन्नात तक रसाई हासिल की। इनका दावा था कि इस इल्म में कोई जादू, तावीज़ या शैतानी अमल शामिल नहीं था, बल्कि ये राब्ता सिर्फ कुरान और सुन्नत की पाकीज़ा तरीकों से कायम हुआ। तवील मेहनत के बाद एक दिन जिन ने खुद मोहम्मद ईसा दाऊद से राब्ता किया। दाऊद की शदीद ख्वाहिश थी कि वो इस जिन से रूबरू होकर गुफ्तगू करे, ताकि इंसानों और जिन्नात के बारे में पाई जाने वाली गलतफहमियां दूर की जा सके। एक दिन वो लम्हा आ गया। जिन ने खुद को जाहिर किया और कहा, मेरा नाम इब्ने कंजूर है। मेरा ताल्लुक हिंदुस्तान के इलाके में रहने वाले जिन्नात से है। इसने मजीद बताया कि इसके दादा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद था। इसने अपनी आंखों से वो आग के गोले देखे थे जो जिन्नात पर फेंके गए थे। इब्ने कंजूर ने कहा कि वो खुद भी कभी आसमान पर जाकर फरिश्तों की बातें सुनने की कोशिश करता था। मोहम्मद ईसा दाऊद ने पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? इब्ने कंजूर ने जवाब देने से पहले कहा, पहले वादा करो कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। दाऊद ने वादा किया। इस पर इब्ने कंजूर ने कहा, मेरी उम्र 180 साल है। दाऊद ने अगला सवाल किया, जिन्नात की औसत उम्र कितनी होती है? इब्ने कंजूर ने जवाब दिया, हम जिन्नात हजारों सालों तक जिंदा रह सकते हैं, कुछ 4000 साल तक, कुछ 5000 साल तक और कुछ 7000 साल तक भी। मोहम्मद ईसा दाऊद ने फिर पूछा, जिन्नात में सबसे ज्यादा उम्र किसकी है? इब्ने कंजूर ने जवाब दिया, सबसे ज्यादा उम्र इब्लीस की है, वही जो सबसे कदीम और सबसे ज्यादा उम्र वाला जिन है। इब्ने कंजूर ने एक अजीब इंकशाफ किया, जब वो बच्चा था मेरे वालिद मुझे इब्लीस से मिलवाने ले गए थे। वो लम्हा मेरे लिए नाकाबिले फरामोश था, क्योंकि जैसे ही मैंने इसे देखा मेरे दिल में एक खौफ की लहर दौड़ गई। वो नहायत बदसूरत था लेकिन अपनी शक्ल बदलने की सलाहियत रखता था। इसका कद बहुत लंबा था, एक लंबी दुम थी, इसके इर्द गिर्द बेशुमार शैतान थे और इसके खादिम थे। मोहम्मद ईसा दाऊद ने पूछा, इब्लीस कहाँ रहता है? इब्ने कंजूर ने संजीदगी से जवाब दिया, इब्लीस का तख्त समुंदर के ऊपर है, मगरिब की सिमत, जहाँ ठंडा और गर्म पानी मिलता है, वहाँ से इसे ताकत मिलती है। अगर कोई मुसलमान इस इलाके से के करीब से गुजरे तो उसे कुरान की तिलावत जरूर करनी चाहिए, ताकि वो इब्लीस और इसके लश्कर से महफूज रहे। ये था पहला हिस्सा, जिसमें मोहम्मद ईसा दाऊद की तहकीक, इब्ने कंजूर से पहली मुलाकात और इब्लीस और जिन्नात के बारे में इब्तिदाई गुफ्तगू शामिल है। दूसरा हिस्सा जिन्नात के मज़ाहिब, रिहाइशगाह, इंसानी घरों में मौजूदगी और इनकी रोजमर्रा जिंदगी पर मबनी होगा।